अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में 4 बार के पूर्व विधायक रहे कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए तौसीफ आलम शामिल हुए हैं। चर्चा है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में 12 ऐसे पूर्व विधायक और सांसद हैं जो असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर काफी तेजी से एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें से 2 मौजूदा विधायक के बारे में भी चर्चा की गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि तकरीबन 1 दर्जन के आसपास ऐसे नेता हैं जो एमआईएम पार्टी में शामिल होंगे, जो पहले विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। अब यहाँ पर ये कौन-कौन से नेता होंगे इसके बारे में तो खुलकर किसी ने बात नहीं करी, लेकिन गाहे-बगाए खबर आ रही 3-4 नामों के बारे में। तौसीफ आलम के बारे में नाम आ रहा था, लेकिन तौसीफ आलम अब एमआईएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उनके अलावा जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है मास्टर मुजाहिद आलम का। मास्टर मुजाहिद आलम जेडीयू के कोचाधामन विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी थे, 3.5 लाख के आसपास उनको वोट मिला था। हालांकि उन्होंने अब जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और खबर है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सीमांचल में ये चीज खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों मास्टर मुजाहिद आलम एमआईएम पार्टी की सदस्यता लेंगे और कोचाधामन विधानसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी भी मास्टर मुजाहिद आलम हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम है 22वीं विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे और मंत्री रहे हाजी अब्दुल सुबहान का। हाजी अब्दुल सुबहान आरजेडी में है। आरजेडी के सिंबल पर पिछला चुनाव लड़े थे, वो चुनाव हार गए थे। इस सीट पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल करी थी। हालांकि वो प्रत्याशी एमआईएम पार्टी को छोड़कर राजद में जा चुका है। ऐसे में अपने टिकट को कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन न होने के ताल्लुक से यहाँ पर हाजी अब्दुल सुबहान एमआईएम पार्टी में आ सकते हैं। पिछले दिनों उनका एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वो काफी बड़े नेता हैं, काफी बड़े कायद हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि हाजी अब्दुल सुबहान भी एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं और वो 22वीं विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा नाम जो है वो है कमरुल हुदा का। कमरुल हुदा एमआईएम पार्टी के विधायक हैं। बिहार के अंदर पहला विधायक एमआईएम पार्टी का जो बना था वो कमरुल हुदा थे। 2019 के किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में कमरुल हुदा एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे जिन्होंने चुनाव जीतकर एमआईएम पार्टी का बिहार में खाता खोला था। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद उन्होंने एमआईएम पार्टी को छोड़कर राजद में शामिल हो गए। राजद के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं इस वक्त, लेकिन खबर आ रही है कि कमरुल हुदा वापसी कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी में। इसके अलावा चौथा नाम चौंकाने वाला नाम है जिसमें एमआईएम पार्टी के जो विधायक थे शहनवाज आलम जोकीहाट से, उनके बड़े भाई वो सरफराज आलम एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वो अररिया से सांसद रह चुके हैं, जोकीहाट विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि शहनवाज आलम जो वो वही शख्स हैं जिन पर एमआईएम पार्टी ने भरोसा जताते हुए उनको विधानसभा का टिकट दिया था, उनको विधायक बनाया, लेकिन उन्होंने एमआईएम पार्टी को छोड़कर राजद में चले गए एमआईएम पार्टी के 3 और विधायकों को लेकर। क्या उनके बड़े भाई को एमआईएम पार्टी एक्सेप्ट करेगी? क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भरोसा जताएंगे सरफराज आलम पर, क्योंकि उनके छोटे भाई ने एमआईएम पार्टी को धोखा पहले दे चुका है। लोगों का मानना है कि सरफराज आलम और शहनवाज आलम के बीच कुछ आपसी तकरार चला करती है। ये दोनों भाइयों में आपस में बनती नहीं है। हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव था, ये दोनों भाई आमने सामने चुनाव लड़े थे। सरफराज आलम राजद के प्रत्याशी थे तो शहनवाज आलम एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे। शहनवाज आलम को एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको जीत हासिल हुई थी। सरफराज आलम दूसरे नंबर पर आए थे, लगभग 8,000 वोटों से वो चुनाव हारे थे। इसके बाद शहनवाज आलम एमआईएम छोड़कर राजद में जा चुके हैं। अब उनको वहां से टिकट मिलना कंफर्म है। ऐसे में सरफराज आलम को चुनाव लड़ना है, इस वजह से वो असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खबर यह आ रही है कि वो एमआईएम पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखना होगा क्या एमआईएम पार्टी सरफराज आलम को एमआईएम पार्टी में शामिल करती है या फिर नहीं करती है। इसके अलावा कई और नाम है जिनका एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिनका भी कोई का क्लियर नाम नहीं आया है, लेकिन दर्जन भर नेता ऐसे हैं जो एमआईएम पार्टी में शामिल होने की कतार में खड़े हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी बिहार के अंदर काफी मजबूत हो चुकी है। बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी के पास अच्छा खासा जनाधार है। इस वजह से जो बड़े बड़े नेता है एमआईएम पार्टी के तरफ देख रहे हैं, एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर एमआईएम पार्टी किस किस को टिकट देगी तो आने वाले दिनों में मालूम चलेगा, लेकिन एआईएमएम पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है उनका ये मानना है कि किसी नए आए हुए शख्स को टिकट देना एमआईएम पार्टी एक गलती करेगी। एमआईएम पार्टी पिछले बार धोखा खा चुकी है। 4 विधायकों को खोकर एमआईएम पार्टी को सीखना चाहिए। एआईएमएम पार्टी को किसी भी नए आदमी को टिकट देने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, उसकी जो भरोसेमंद है, उसके जो आइडियोलॉजी है उसको देखना चाहिए, क्योंकि एमआईएम पार्टी में एक इंसान शामिल होता है, चुनाव जीतता है, उसके बाद अगर एमआईएम पार्टी को छोड़ देता है तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को काफी ज्यादा हचका लगता है, एमआईएम पार्टी को नुकसान होता है।
अगर एआईएमआईएम पार्टी अगर इसी रवैये पे चलती रही तो एमआईएम पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान हो सकता है। एमआईएम पार्टी को पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताकर उनको चुनावी मैदान में उतारना चाहिए, उनको एमआईएम पार्टी का प्रत्याशी बनाना चाहिए, ऐसा एमआईएम पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है। हालांकि कुछ और कार्यकर्ता जिनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल इमान का जो फैसला होगा वो उनको मंजूर है, वो उस फैसले पर काम करेंगे। अब यहाँ पर देखना होगा बैरिस्टर ओवैसी साहब किस किस प्रत्याशी को टिकट देते हैं। आपकी क्या राय है, पार्टी बिहार के अंदर नए लोगों को टिकट देना चाहिए या फिर अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताना चाहिए? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और जरूर बताइए। खुदा हाफिज।